नमस्कार दोस्तों। यूपी जुडिशरी, यूपी एपीओ और ट्रिपल एससी और यूपी आरओ एआरओ इन तमाम एग्ज़ाम्स के लिए हम प्रीवियस पेपर यूपी स्पेशल को देख रहे थे। जो यूपी के प्रश्न आते हैं तो उनको हम लगा लेते हैं, बार बार रिपीट जो होते हैं। तो कई सेट में हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आपको यूपी स्पेशल के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। देखिए इसमें क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं? तो जाहिर सी बात है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 23 सितंबर और 1887। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर पूछे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, तब ये 2005 इसका आंसर हो जाएगा। 87 में तो स्थापित हुआ था, लेकिन 2005 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम है श्रावस्ती में। श्रावस्ती में साक्षरता दर सबसे कम है। एक और प्रश्न आता है कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा अपने उपदेश कहाँ दिए हैं? तो भी इसका आंसर श्रावस्ती ही होता है, याद रखिएगा। अब न्यूनतम साक्षरता वाले जनपदों की बात करें तो हमने श्रावस्ती पढ़ा है, इसमें श्रावस्ती हो जाएगा। और सबसे कम साक्षरता के साथ ही साथ जब पूछता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर, तो गौतम बुद्ध नगर को हम टिक करते हैं। ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा जब सर्वाधिक पूछे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है? देखिए 2019 के प्रश्न आया हुआ था, तो उसमें सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रति माह जो वित्तीय सहायता दी जा रही थी, माफ़ कीजिएगा प्रतिवर्ष जो वित्तीय सहायता दी जा रही थी, उसमें प्राप्त करने के मामले में चूँकि किसान की आबादी भी ज़्यादा है, प्रदेश भी सर्वाधिक जनसंख्या का है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से भी लग जाएगा कि पहले स्थान पर होगा। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू की गई है? याद रखिएगा, किसान बही योजना 1992 में शुरू की गई थी। प्रदेश के 2.5 करोड़ जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी कराने के उद्देश्य से की गई थी। किसान भाई का मतलब ही है कि एक बुक रखी जाएगी जिसमें किसान ही संबंध यानी कि ज़मीन लेख जो जोत माप जो होगी उससे संबंधित डेटा होंगे। अब देखिए, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं। पहला ही हो जा रहा है हमारा। एक तो हमारी पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी, जो जीबी कृपलानी की वाइफ भी थी। और इसके अलावा मायावती जी भी रही हैं, वो भी 4 बार उनको रहने का सौभाग्य मिला है। तो सुचिता कृपलानी तो 63 से लेकर के 67 के पास थी, और मायावती जी 4 बार अलग अलग कार्यकालों में वो रही हैं। तो अब तक हमारे पास कितनी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आई हैं? तो 2 ही आई हैं, सुचिता कृपलानी और मायावती जी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो UPRTOU, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, यही है। स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1999 में। कारगिल वॉर के समय से मैंने इसको याद कर लिया कि 99 में कारगिल वॉर हुई थी, 99 में इसकी स्थापना भी हुई थी, और इलाहाबाद में है ये। इसका जो ऑफिस मेन है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है? यानी कि अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, कई बार पूछता है प्रतिशत के आधार पर, कई बार संख्या। तो यहाँ पर जनसंख्या पूछा है, ना कि प्रतिशत। तो जब जनसंख्या की बात आएगी तब क्या होगा? सीतापुर पहले नंबर पे आ जाएगा, इसके बाद प्रयागराज आ जाएगा, और उसके बाद हरदोई। लेकिन जब परसेंटेज की बात होगी, ठीक है ना, जब परसेंटेज आएगा कि कहाँ पर परसेंटेज में अनुसूचित जनजाति संख्या ज़्यादा है, तो कौशाम्बी पहले आ जाएगा, सीतापुर दूसरा हो जाएगा, और हरदोई हो जाएगा। ठीक है ना, तो बने दोनों सीतापुर हरदोई इस रैंकिंग में दोनों में रहेंगे, चाहे प्रतिशत हो चाहे संख्या हो। कौन सुमेलित नहीं? मिर्ज़ा गालिब आगरा में हुए थे, जोश मलिहाबादी हैं। अमीर खुसरो एटा जो पटियाली कहा जाता है वहाँ पर हुए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म नहीं हुआ था, ये शाहजहाँबाद के थे।
माफ़ कीजिएगा, शाहजहाँपुर के थे। ठीक है, तो ये प्रयागराज गलत है, शाहजहाँपुर के थे। कथक कलाकार कौन इसमें से नहीं है? तो बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं। ध्यान से प्रश्न पढ़िए, कौन इसमें से कथक कलाकार नहीं है? देखिए, किशन महाराज जो हैं वो बनारस घराने के तबला वादक हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब इसके अलावा क्या प्रश्न है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे? 7वीं शताब्दी के आसपास की क्या कहते थे? अब देखिए, शूरसेन कहते थे और इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। अगला देखिए, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? देखिए, मकबरे किसने बनाया है और कहाँ पर स्थित हैं, ये प्रश्न आप हमेशा याद रखिएगा। नवाब रहे हों या फिर मुगल पीरियड में कोई रहा हो तो उसे ज़रूर पूछ रहा है। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है? तो फैजाबाद, अयोध्या में है ये। ठीक है ना, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ताज नाम है तो आगरा में होगा। ठीक है ना, इसका गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। और जगह का नाम आप जान ही रहे होंगे, जेवर। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? नरौरा में है एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश का। अब हमें जगह को उसके किस लिए मशहूर हैं, क्या उनका उत्पादन होता है? तो देखिए, रेणुकूट में हिंडाल्को है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी का है। अलीगढ़ के ताले फेमस हैं। मेरठ में खेल का सामान और ऋषिकेश में एंटीबायोटिक। तो इस हिसाब से हमारा 4, 2, 1, 3 अपने आप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न देखिए, 96, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ है, किस नदी के किनारे है? बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है ना, तो 97 का डी हो गया। अब इसको घाटों का शहर भी कहते हैं और संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय कई बार पूछा है कहाँ पर है, तो ये भी है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो नलकूप और कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है पूछा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो फूलों का कभी आपने सुना है? नहीं ना, बस गेहूँ, आलू, गन्ना, 3 में हम पहले, नहीं तो कई बार शिफ्ट होकर दूसरी पे, वरना अधिकतम पहले पे। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। तो ये तमाम प्रश्न थे। अगली वीडियो में हम अन्य प्रश्नों के साथ भी मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।